साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारा जो पार्ट सेकंड के लिए सेशन चल रहा है बेसिक सेंटेंस पैटर्न का। उस बेसिक सेंटेंस पैटर्न में मैं आप लोगों के लिए 2 क्लासें अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए थियोरेटिकल क्वेश्चंस और इसके अलावा 7 बेसिक सेंटेंस पैटर्न की 2 क्लासें आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। अब मैं आज का जो सेशन लेकर आया हूं वो आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न में से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनके आरपीएससी 2011 और 2013 सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन में आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देख सकते हैं आप आरपीएससी 2011-13 के इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसमें 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पुटअप किए हुए क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेसिक सेंटेंस पैटर्न में क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड आरपीएससी 2011। इसमें आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न में आपको अंडरलाइन वर्ड जो रेड हैंडेड है इसका आपको बताना है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस एलिमेंट आपको बताना है। मींस अगर बात की जाए सेंटेंस एलिमेंट की तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल, इनमें रेड हैंडेड जो है वो किसके फंक्शन में है। आरपीएससी 2011 का एक क्वेश्चन है। अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसका एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बेसिक सेंटेंस पैटर्न। तो चलिए आंसर करते हैं। यहां बात की जाए पुलिस, ये आपका हुआ सब्जेक्ट, कॉट ये आपका हुआ प्रेडिकेटर, द थीफ ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है, whom का जवाब देने वाला किसका फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा what का फंक्शन देने वाला भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही करेगा। अब आपको रेड हैंडेड का बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस एलिमेंट पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको इसका सही आंसर मार्क करना है। अब ये ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है कि एडवर्बियल है, आप देख सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं इसमें ऑब्जेक्ट की, तो रेड हैंडेड न तो व्हाट का जवाब दे रहा है आपके सामने, और रेड हैंडेड नहीं whom का जवाब दे रहा है। अब हमारे पास बचा कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। अब रेड हैंडेड में आप अच्छे से देखिए इस वर्ड को, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ। अब ये जो रंगे हाथ वर्ड है रेड हैंडेड है, उसका फ्रेज लेवल पे अगर हम जाएं तो फ्रेज लेवल पे ये किस कैटेगरी का वर्ड है। मींस ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये चीजें मैंने आपको हमारी जो लास्ट टाइम मैंने जो क्लास डाली हुई है मेरी नाउन एट फ्रेज लेवल, वहां आप जाके अच्छे से कंसल्ट करें कि किस प्रकार से फ्रेज लेवल पे किस किस वर्ड के क्या क्या फंक्शन है, वो आपको वहां आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए रेड हैंडेड जो है, इस वर्ड का नेचर आप देखें, ये वर्ड जो है किस चीज का जवाब दे रहा है, व्हाट का, whom का, वेयर का, हाउ का, व्हेन का, किसका जवाब दे रहा है। अगर आप बात करें रेड हैंडेड के नेचर की, तो क्या ये नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं रेड हैंडेड ये हुआ आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो रेड हैंडेड रंगे हाथ है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसको रंगे हाथ बता रहा है, ये रंगे हाथ बता रहा है थीफ को। मींस थीफ को रेड हैंडेड बता रहा है। ये वर्ड है जो रेड हैंडेड है, वो यहाँ थीफ की कैरेक्टरिस्टिक, थीफ की विशेषता बता रहा है। अब आप देखें इस वर्ड के नेचर की अगर बात की जाए तो रेड हैंडेड वर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, और फ्रेज लेवल पे एडजेक्टिव किसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव फंक्शन करता है आपके सी फॉर कंप्लीमेंट का। तो आपका इसमें आंसर हुआ कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ आपका 2011 में। अच्छे से देख लें कि फ्रेज लेवल पे कौन सा वर्ड क्या फंक्शन करता है। मेरा जो लास्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है नाउन एट फ्रेज लेवल, उसको आप अच्छे से देखें, उसमें इसका भी आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार से कौन सा वर्ड फ्रेज लेवल पे कहां क्या कार्य करता है। अब सेंटेंस एलिमेंट की अगर बात की जाए तो जैसे कि रेड हैंडेड वर्ड की बात की, ये इसका नेचर क्या है, रेड हैंडेड वर्ड आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसका फंक्शन करेगा,
एडजेक्टिव फंक्शन करेगा C4 कंप्लीमेंट का। आप देख सकते हैं C4 कंप्लीमेंट क्या हो गया, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंप्लीमेंट का मतलब क्या बताया था आपको, पूरक। अब रेड हैंडेड कौन है, द थीफ, और द थीफ क्या है, रेड हैंडेड। इस प्रकार से ही आपका आंसर हुआ इसमें कंप्लीमेंट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आरपीसी 2013 क्वेश्चन नंबर 39, ही पेंटेड द डोर व्हाइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसमें ऑप्शन दे रखा है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज। इसमें अंडरलाइन वर्ड व्हाइट जो है वो किस कैटेगरी का वर्ड है, फ्रेज में लेकर बात की जाए उससे पहले फटाफट से आप देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप का सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में इसका आप किस प्रकार से इसको डिफाइन करोगे, तो ही हो गया आपके सब्जेक्ट, पेंटेड हो गया आपके प्रेडिकेटर, द डोर हो गया आपके ऑब्जेक्ट। क्यों हुआ, क्योंकि पेंट किसको किया गया है, ऑब्जेक्ट को, और यहां ये किसका जवाब दे रहा है, यहां जवाब दे रहा है आपके व्हाट का, और व्हाइट यहां पर किसका, सेंटेंस एलिमेंट के अकॉर्डिंग व्हाइट जो है वो किस चीज का फंक्शन कर रहा है। अब आप अच्छे से देखें, व्हाइट के नेचर की बात की जाए तो व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव फंक्शन करेगा कंप्लीमेंट का। तो यहां हुआ आपके ये कंप्लीमेंट, क्योंकि ये द डोर का कैरेक्टरिस्टिक, डोर की विशेषता बता रहा है। अब मूव करते हैं, इसी में जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है वो है आपके, ये जो व्हाइट है ये व्हाइट में पूछा हुआ है कि व्हाइट का व्हाइट फ्रेज लेवल पे क्या है। बिल्कुल आसान है, मैंने भी आपको जैसे कि डिस्कस किया, व्हाइट जो है इसके नेचर की बात की जाए तो व्हाइट है एडजेक्टिव, तो आराम से फ्रेज लेवल पे आप देख सकते हो, आपका ऑप्शन हुआ बी, मींस व्हाइट जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, न नाउन फ्रेज में नाउन प्रोनाउन है, न एडवर्ब है और न ही वर्ब है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें दो तरह से अगर सेंटेंस एलिमेंट पूछता है तो भी आप बता चुके हो, और फ्रेज लेवल में पूछेगा तो भी आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिर बता दूं आपको, फ्रेज लेवल का वीडियो लास्ट टाइम नाउन एंड फ्रेज लेवल टाइटल से मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही गेव मी अ पेंसिल। बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बार सेंटेंस पैटर्न की बात की जाए तो ही हो गया आपके सब्जेक्ट, गेव आपके हो गया प्रेडिकेटर, मी हो गया आपके ऑब्जेक्ट, देन अ पेंसिल बी फिर से आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, ये सेंटेंस पैटर्न आपको बताया था SPOO, इसमें डिस्कस किया था आपके जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यदि बात करें मी पे, ये एक और ऑब्जेक्ट है इसमें, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से कंसल्ट कर दिया है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां फर्स्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि मी में और पेंसिल में पहली भूमिका किसकी हुई, पेंसिल दी गई तब मी के द्वारा वो ली गई, तो पहली भूमिका किसकी हुई, पेंसिल की, फिर उसके बाद देने वाले की। तो आपके यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेंसिल, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपके मी। यदि इसमें आपको इस सेंटेंस की कैटेगरी भी पूछ ले कि सेंटेंस किस कैटेगरी का है, किस टाइप का सेंटेंस है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये सेंटेंस हो गया डाई ट्रांजिटिव सेंटेंस। बिकॉज एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, आपको सेंटेंस का नेचर पूछ सकता है, एलिमेंट पूछ सकता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न पूछ सकता है, फ्रेज लेवल में पूछ सकता है, इसलिए हमें एक ही क्वेश्चन के थ्रू सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो है उनका समाधान करना है। तो अब आ जाइए, इसमें ऑप्शन है कंप्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। अंडरलाइन वर्ड आपके पेंसिल, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मैंने जो आपको इसका फंक्शन जैसे कि कल डिस्कस को लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने बेसिक सेंटेंस पैटर्न के 7 टाइप्स में, वही ये बात आपको बता दी थी, और यही बात यहाँ लागू हो रही है। पेंसिल ये क्या है, पेंसिल यहाँ है, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मूव करते हैं फोर्थ वन पे, ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। अब ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, क्वेश्चन आपका ये है कि ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, इस टाइप का जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस इस टाइप का नहीं है। बाकी 3 सेंटेंस इसी टाइप के हैं सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस इस टाइप का नहीं है, वो ही आपको फाइंड आउट करना है।
तो आप देखिए यहाँ ही हो गया सब्जेक्ट, अपॉइंटेड हो गया आपके प्रेडिकेटर, हर आपके हो गया ऑब्जेक्ट और सेक्रेटरी हो गया आपके सी फॉर ए कंप्लीमेंट, क्योंकि सेक्रेटरी किसको बता रहा है, हर को, और हर किसको बता रहा है, सेक्रेटरी को। अब आपको एक चीज और अच्छे से क्लियर कर दूं, सी फॉर कंप्लीमेंट जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको मेरी जो क्लास थी नाउन एट फ्रेज लेवल उसमें अच्छे से बता दिया है कि सी फॉर कंप्लीमेंट का फंक्शन या तो एडजेक्टिव करेगा और या फिर नाउन, नाउन भी कंप्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है, एडजेक्टिव भी कर सकता है। अच्छे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको लास्ट क्लास में अपलोड कर चुका हूं, आप कंसल्ट कर लीजिएगा। देखते हैं इसमें ही अपॉइंटेड सेक्रेटरी, अगर बात की जाए बेसिक सेंटेंस पैटर्न की तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो गया, और इसकी भी बात की जाए तो हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब आ जाइए इसमें, पीपल हो गया आपके सब्जेक्ट, कॉल हो गया आपके प्रेडिकेटर, महात्मा गांधी ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, और बापू, ये बापू टाइटल किसको दिया गया, महात्मा गांधी को, तो ये हो गया आपके सी फॉर कंप्लीमेंट। अब आप और एक बार एक के बाद ऑप्शन सी पे आइए, फिर इसके बाद डी की बात करेंगे। सी पे देखिए, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वी सब्जेक्ट, इलेक्टेड प्रेडिकेटर, हिम ऑब्जेक्ट और प्रेसिडेंट क्या है, कंप्लीमेंट। दे क्या है, सब्जेक्ट, कॉल क्या है, प्रेडिकेटर, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, पिप क्या है आपके, पिप हो गया सी फॉर कंप्लीमेंट। तो इस प्रकार से ए सी और डी इन सब की एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, और वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेटर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके हो गया कंप्लीमेंट। देख सकते हैं ए सी और डी को, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा सेंटेंस जो है इस पैटर्न से नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ही क्या है, यहाँ देख सकते हैं ही है सब्जेक्ट, अवॉर्डेड क्या हुआ, प्रेडिकेटर, देन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और मेडल्स क्या हुआ। अब आप देखिए इसमें क्या मेडल्स देम को बता रहा है, नो, मेडल्स तो एक नॉन लिविंग चीज है अपने आप में अलग से, और देम जो है वो लिविंग हो गया। मेडल देम को नहीं बता रहा, देम मेडल को नहीं बता रहा। जिस प्रकार से यहाँ महात्मा गांधी बापू को, बापू महात्मा गांधी को, या हिम प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हिम को, हर पिप को और पिप हर को बता रहा था, तो यहाँ मेडल जो है वो क्या है, ही हैव अवॉर्डेड द मेडल्स, तो मेडल्स यहाँ हो गया आपके ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो आपके दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी नहीं है, बल्कि यहां देखिए आप तीन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या थी, एसपीओसी, और सेंटेंस नंबर बी की सेंटेंस स्ट्रक्चर है एसपीओओ। तो आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये चार क्वेश्चन हो गए आपके आरपीएससी में आए हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। And the next question is question number 5, and the question is the clause elements are, means clause element के बारे में पूछ रहा है RPSC 2013 question number 32. In the fifth one the examiner is asking about the clause elements according to basic sentence pattern के according clause element कौन कौन से हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। आप देख सकते हैं ए बी सी और डी में चारों जगह ऑप्शन प्रेडिकेटर, फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेडिकेटर सब जगह है, मींस प्रेडिकेटर तो होने ही वाला इसमें। प्रेडिकेटर के अलावा और कौन कौन से सकते हैं, अपन ने पहले दिन डिस्कस किया था आपके सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल। दीस 5 एलिमेंट्स आर नोन एज क्लोज एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं आराम से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड देन एडवर्ब। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, क्लोज एलिमेंट की बात की जाए तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड एडवर्ब ही होने वाले हैं, एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मॉडिफायर, क्वालिफायर, मॉडिफायर, क्वालिफायर, यहाँ आपके प्रेडिकेटर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तीन ही दे रखे हैं, जबकि तीन के साथ साथ कंप्लीमेंट एंड एडवर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ मॉडिफायर और क्वालिफायर का तो किसी प्रकार से क्लोज एलिमेंट में कोई भी फंक्शन नहीं है। जैसे कि मॉडिफायर और क्वालिफायर की बात की जाए तो क्लोज एलिमेंट के अकॉर्डिंग इनका कोई रोल नहीं है। ये मॉडिफायर और क्वालिफायर क्या करेंगे, मॉडिफायर और क्वालिफायर आपके जो हेडवर्ड है, हेडवर्ड के पहले आएगा मॉडिफायर, हेडवर्ड के बाद आएगा आपके
क्वालिफायर। हल्का सा आपको बता दूं मॉडिफायर और क्वालिफायर क्या फंक्शन है, हेड वर्ड के पहले आएगा मॉडिफायर और उसके बाद आएगा क्वालिफायर या प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर इसको बोलते हैं। यानी कि क्लोज एलिमेंट में इनका रोल नहीं है, इनका तो केवल हेड वर्ड के रूप को बढ़ाना ही फंक्शन है। तो इसको हम हमारे जो आपका सेकंड टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां आप आसानी से देख सकते हैं क्लोज एलिमेंट की बात की जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्ब और इनके साथ आपका प्रेडिकेटर हो गया, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्ब। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। मूव करते हैं सेकंड वन की तरफ एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ब फ्रेज ऑलवेज एक्ट्स एज, आरपीसी 2013 क्वेश्चन नंबर 28। वर्ब फ्रेज जो है वो हमेशा किस प्रकार से एक्ट करती है, मींस यहां आपको वर्ब फ्रेज का फंक्शन पूछ रहा है। वर्ब फ्रेज की, अब जैसे कि वर्ब फ्रेज में आप क्या गया वर्ब की बात कर रहा है, अब ये ऑलवेज एक्ट करेगी किस रूप में, अब आपके क्या फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिलरी। अब जैसे ही ऑक्सिलरी आया आपके तो ऑक्सिलरी मींस आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब अगर इसका डिवाइडेशन करते हैं तो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज और आपके ये आपके कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, वो सब डिस्कशन है, हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे तब करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो कौन-कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो कौन-कौन सी है। यानी आप देख सकते हैं ऑक्सिलरीज का नाम आते ही आपका हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बट वर्ब फ्रेज में केवल हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती है, वर्ब फ्रेज में आप लोग काउंट करोगे एचवी एंड एमवी बोथ, वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काउंट करोगे, जबकि ऑक्सिलरी किसको बताएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अब अगर बात की जाए बी ऑप्शन एज प्रेडिकेटर इन अ क्लोज, तो किसी क्लोज में क्या प्रेडिकेटर का फंक्शन करेगी वर्ब फ्रेज। एक यहाँ ये सही हो सकता है, एक बार सी और डी पे भी हम मूव करेंगे। मॉडिफायर, वर्ब फ्रेज जो है वर्ब इसी प्रकार से मॉडिफाई करने का काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडिफायर और क्वालिफायर क्या करेंगे, हेड वर्ड को के रूप को बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऑप्शन डी पे जाएंगे एज कॉम्प्लीमेंट, तो आप यहां देख सकते हैं वर्ब फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन भी नहीं करेगी, बल्कि कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो कौन कौन कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा, या तो बात की जाए एडजेक्टिव फ्रेज की और बात की जाए या फिर आपके नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज जो है उसका नाउन या एडजेक्टिव फ्रेज का एडजेक्टिव जो है वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है। तो यहां वर्ब फ्रेज का भी कोई लेना देना नहीं है कॉम्प्लीमेंट से। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट। मींस वर्ब फ्रेज जो है वो किसकी तरह कार्य करेगी, एज प्रेडिकेटर इन अ क्लोज। मूव करते हैं लास्ट वन पे। इन अ क्लोज एडजेक्टिव फ्रेजेस फंक्शन एज, कि क्लोज में एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। एडजेक्टिव फ्रेज का क्या फंक्शन है, बिल्कुल आसान है, यहां ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन करेगा सी फॉर कॉम्प्लीमेंट पे। अगर बात की जाए बेसिक सेंटेंस पैटर्न में क्लॉज एलिमेंट्स की, तो वहां आपका एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन करने वाला है कॉम्प्लीमेंट का। तो बिल्कुल आसान है ये, तो आपके एडजेक्टिव फ्रेज में ये रहा ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्स। एडजेक्टिव फ्रेजेस फंक्शन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की तरह। यहां आपके ऑप्शन दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करेगा आपके एडजेक्टिव फ्रेज, और ना ही सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा ना ही एडवर्ब का फंक्शन करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो फंक्शन करेगा कॉम्प्लीमेंट्स का। इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू और मैं क्लियर कर देता हूं आपको। एक एग्जांपल है ही इज वाइज। अब ये जो वाइज है ये क्या है, इसका नेचर की बात की जाए तो वाइज क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ फंक्शन की बात की जाए तो जो वाइज है वो किसका फंक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेटर, ये हो गया सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्यों, वाइज किसको बता रहा है, ही को, और ही किसको बता रहा है, वाइज को। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव फंक्शन करेगा कॉम्प्लीमेंट्स का। इसके अलावा ना ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, ना सब्जेक्ट का, और ना ही एडवर्ब्स का। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन नंबर 7। तो इस प्रकार थे ये 7 क्वेश्चंस जो कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और अच्छे से आप लोगों को मैंने इनका डिस्कशन किया है।
और जिस प्रकार से हमने हमारी 2 क्लास की थी आपके बेसिक सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसके अलावा बेसिक सेंटेंस पैटर्न को मैंने समझाया, बेसिक सेंटेंस पैटर्न में से क्वेश्चन पुट अप है। इसके अलावा ये जो वर्ड्स है पर्टिकुलर ये क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं फ्रेज लेवल पे, वो भी हमने इसमें समझा। इसके अलावा फ्रेज लेवल पे वर्ड क्या क्या फंक्शन करेगा, ये हमारी लास्ट क्लास में हमने पहले एक बार मैंने क्लास डाली थी नाउन एट फ्रेज लेवल, उस पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। और हमें डिस्कशन ऐसा ही करना है साथियों, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करेगा उसी के हिसाब से मेरी पूरी प्रिपरेशन करनी है। और अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊं और आप लोगों के सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं अब आपसे अगली क्लास में मिलूंगा इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। आपको लगभग 10 to 15 और 20 जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन और आप लोगों से करने वाला हूं, ताकि इस पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आए वो किसी भी स्तर पे आप लोगों का क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।